तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जिसको हम हिंदी में रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई वाले बच्चे भी काफ़ी गौर से यहाँ ध्यान दें और जो बिहार बोर्ड से हैं वो भी गौर से ध्यान दें। दोनों को काफ़ी इजी तरीके से आज इसको हम समझाने वाले हैं। क्वेश्चन जो है मेरा वो है व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशंस। क्या बोल रहे, व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशंस, हिंदी में कहेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके आज हम इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये चीज़ आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर लिखा हूं, पहले क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण क्या है ना। रासायनिक समीकरण क्या है, आप हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आंसर मैंने लिखा है दे आर इक्वेशंस दैट मेक यूज ऑफ केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या समझे बोल रहा है कि दे आर इक्वेशंस दैट मेक यूज ऑफ केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल्स, मतलब कि वे समीकरण जिसका इस्तेमाल फॉर्मूला सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने में, केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने में किया जाता है। केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने में, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, किसको, फॉर्मूला एंड सिंबल्स को इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। समझे नहीं, फिर से एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। दे आर इक्वेशंस, वे समीकरण दैट मेक यूज, जिसका इस्तेमाल केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला एंड सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। वही केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। समझ में आ गई बात, काफी क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं। दे आर इक्वेशंस दैट मेक यूज ऑफ केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि अ केमिकल इक्वेशंस, है ना, अ केमिकल इक्वेशंस इज अ रिटेन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि वे रासायनिक समीकरण जिसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, केमिकल इक्वेशंस के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ 2H2 प्लस O2 से बना है 2H2O। ठीक है, ये मेरा क्या है, एग्जाम्पल है। तो देखा जाए ये मेरा जो पूरा है वो क्या बोले, ये केमिकल इक्वेशन है। इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला भी है एंड सिंबल भी है। तो इसी को साथ साथ लिखने के बाद एक हम केमिकल इक्वेशन तैयार करते हैं और इसी केमिकल इक्वेशन के द्वारा हम केमिकल रिएक्शंस को दर्शाते हैं। समझ में आई बात, आ गई होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टार मार के बात लिखा हूं कि द लेफ्ट हैंड साइड द ऑफ केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट। हम पहले ही बता चुका हूं, जो लेफ्ट साइड में रहता है ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है, वही के बारे में लिखा है। एंड दूसरा स्टार, द राइट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। ये जो राइट हैंड वाला जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जिसके एरो के हेड जिधर लगा रहेगा जो साइड में, वो वाला मेरा प्रोडक्ट होगा, एंड इस साइड का एरो का हेड अपोजिट साइड वाला वो क्या होगा, मेरा रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज को जानते हैं। क्या था मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशंस। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो कमेंट में फिर से कमेंट करें, मैं इसको फिर से आपके लिए बनाऊंगा और आसान तरीका से, इससे भी आसान तरीका से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।